अभ्यास 1C। इसमें जो सबसे पहला सवाल है, बताना है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक, बड़ी छोटी बतानी है। तो जैसे लिखा है पहला -4/9। ठीक, -4/9 और कामा 7/9। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 7/9। क्यों? क्योंकि 7/9 धन की संख्या है, तो इसलिए ये बड़ी है। ठीक, सब में इसमें छोटा बड़ा बताना है। इसी तरह से जैसे खा नंबर दिया है -3/4 कामा -5/8। अब सबसे पहले देखो हम हर को देखेंगे। ठीक, यानी सबसे पहले देखेंगे चिन्ह, संख्या के चिन्ह। तो जब एक धन की और एक ऋण की हो तो जो धन की संख्या होगी वो हमेशा बड़ी मानी जाएगी। लेकिन जब समान चिन्ह की संख्या आ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हर किसका बराबर है। ठीक, तो हर जैसे बराबर अगर है तो फिर हमने बताया अंश देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। अब हर बराबर करने का वही एक तरीका, लासा लेकर। तो 4 और 8 का लासा लेंगे तो 8 आएगा। या ये कह सकते हैं कि इसके भी हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे के बराबर हो जाए तो ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 2 तिया 6/4 दूना 8 कामा -5/8। अब दोनों के हर बराबर हो गए, और जब हर बराबर हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी। जरा इसमें बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? -5/8। अब यहाँ पर -6/8 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ऋण का चिन्ह लगा है, और ऋण के चिन्ह में हमेशा याद रखना, जो जितना ज़्यादा ऋणी होगा, यानी जितनी ज़्यादा संख्या बड़ी होगी ऋण की, वह उतनी ही ज़्यादा छोटी मानी जाएगी। और जो छोटी होगी वो यानी जो ऋण की संख्या ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं जो छोटी होगी वो बड़ी मानी जाएगी। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर गा और घा अपने मन से करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जैसे अभी यहाँ पर बड़ी बताना था कि कौन सी संख्या बड़ी है, सेम वैसे ही उसमें भी है। अब जैसे यहाँ पर अगर इसमें कहा जाए कि छोटी कौन सी है तो हम लिख देंगे -6/8। और -6/8 किसके हल करने पर आया था? -3/4 को जब हल किया था तब -6/8 आया था। तो -6/8 यानी ये -3/4 ये संख्या छोटी है। तो इसी तरह से बड़ा और छोटा, तो 1 और 2 नंबर एक ही तरीके के हैं, बस क्वेश्चन में एक में बड़ा पूछा गया, दूसरे में छोटा, तो आसानी से हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई नहीं पूछना? तो फिर 3 में चले। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या। क्या बताना है? समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य, सम मीन्स होता है बराबर, अतुल्य है ना, यानी बराबर हो एक दूसरे के। तो यहाँ पर लिखा है पहला जो 3 नंबर का नंबर सवाल लिखा है, -4/18 के समतुल्य। ठीक, -4/18 के समतुल्य संख्या बतानी है। और ऑप्शन दिया गया है पहला 2/-9, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6/27, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 2/9, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4/18। ध्यान देना, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुविकल्पी का मतलब इनके एक से ज़्यादा उत्तर तुमको दिए होंगे और इनमें से सही उत्तर पहचानना है। ठीक, अब जैसे यहाँ समतुल्य, समतुल्य का मतलब इस संख्या के बराबर इनमें से कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, ये संख्या किस चिन्ह की है? ऋण की है। ठीक, और इनमें अगर हम देखेंगे
तो इनमें सिर्फ पहली संख्या ऋण की है, बाकी सारी धन की है। ठीक, तो इसका मतलब धन की जो संख्याएं होंगी वो हमेशा इस संख्या से -4/18 से बड़ी होंगी। तो ये सारे के सारे मान कैसे हो गए? बड़े हो गए। तो ये तो आंसर कतई हो ही नहीं सकते। ठीक, ये ऐसा ही नहीं हो सकते। तो बचा कौन? यही हो जाएगा -2/9। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका कि हम 2 से अगर इसको काटे तो 2 से काटो 4/18 को, तो 4 लिखा -4/18, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नहीं 18, -2/9 आया। अब ध्यान से अगर आंसर मिलाओ तो 2/9 तो है, लेकिन ये धन का है। ठीक, इसलिए इसके समतुल्य परिमेय संख्या -2/9 सीधा मिल रहा है ये पहला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला -2 यानी 2/-9। ठीक, इसके बाद खा नंबर। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पर बोला गया कितना? हाँ, खा नंबर है 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या। तो 3/5 से बड़ी बताओ। जैसे पहला लिखा है 4/10, पहला ऑप्शन। दूसरा है -4/10। तीसरा है 6/10 और चौथा है 7/10। ठीक, अब यहाँ पे अगर ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को देखें तो सब में क्या लिखा है? 10 है। ठीक, परिमेय संख्या कितनी दी गई है? 3/5। तो अगर हम इसके हर को भी 10 बना ले तो हम आसानी से फिर अंश मिला के तुलना कर लेंगे। ठीक, तो हम संख्या के हर को 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो 2 3 6 बटे 2 5 10। अब देखो जरा 6/10 से बड़ी संख्या। तो पहला ऑप्शन 4/10, तो ये तो छोटा हो गया। ठीक, धन की तो है लेकिन छोटी है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, ये माइनस का है तो इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, ये ऐसे ही ऑप्शन छोटा, यानी ऋण की संख्या हमेशा छोटी होती है धन की संख्या से, तो ये ऐसे ही कट गया। तीसरा ऑप्शन 6/10, ये समतुल्य अगर कहा जाता तो हो जाता, क्योंकि बराबर है, समान है, तो समतुल्य है। इसके बाद चौथा 7/10, तो देखो 6 से बड़ा है 7, तो यही ऑप्शन आ जाएगा 7/10। तो इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक, हाँ, ये वाला, इसमें ये वाला सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गा नंबर। गा है, कहा गया परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। अब 4/9 से छोटी परिमेय संख्या तुमको बतानी है, तो सबसे पहला तो ये देख लो ऑप्शन में कहीं संख्या ऋण की तो नहीं है। अगर ऋण की है तो धन की संख्या या हर बराबर करने की आवश्यकता है ही नहीं, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है -11/18, दूसरा ऑप्शन है 13/18, चौथा यानी तीसरा ऑप्शन है 12/27 और चौथा है 11/18। तो ये सारे के सारे मान कैसे हैं? प्लस के दिए गए हैं। ठीक, ये सारे के सारे मान प्लस के दिए गए हैं और ये मान दिया गया माइनस का, तो ये वाला मान हो जाएगा तुम्हारा छोटा, तो ये परिमेय संख्या छोटी हो जाएगी। इसके बाद घा नंबर जो है 0/-5 लिखा है, तो 0/-5, तो 0 को -5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, और 0 से बड़ी संख्या हमेशा, प्लस की संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो पहला जो ऑप्शन है -1/5, ये 0 से संख्या ऋण की है, तो 0 से
छोटा होगा। दूसरा -2 बटे -7, तो ये संख्या ऊपर भी अंश भी माइनस का है और हर भी माइनस का है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा।